वर्किंग, कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज, इसको हमने अंडरस्टैंड कैसे हमने करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी, ठीक है। डेवलप टाइटल गिविंग हैबिट टू ईच एंड एवरी पैराग्राफ यू रीड, जो भी पैराग्राफ आप लिखते हैं उसको कोई ना कोई उन्वान, कोई टाइटल देने की कोशिश करें कि इसका मेन टाइटल, मेन थीम क्या बनता है, क्या समझाना चाहता है। इतनी लंबी एक स्टूडेंट स्टोरी सुनाती है जहां सर वो साइंस के बारे में बात कर रही थी, अल्लाह की बंदी यहां पे नहीं बता सकती किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा वो लंबी सर वो बैक बाइटिंग कर रही थी, टाइटल कैसे आप दे देते, सर वो ये कर जो वो ये कर रही थी, फौरन हम बता देते। आधा घंटा मुलाकात करके आते हैं किसी बंदे से जबंदी से, तो आके आप लोग बता देते हैं जी ये टाइटल है जी, सारी गुफ्तगू का उन्वान ये था। तो ये भी इसी तरह आसान है, तरह टेक इट इजी बट बी सीरियस विद इट। गूगल द सिनोनिम्स फॉर एवरी डिफिकल्ट वर्ड, अल्टरनेटिव वर्ड्स। आपने गूगल करने को सिनोनिम्स देखने, डिफिकल्ट वर्ड लगा है फटाफट गूगल करें उसको जल्दी से, देखिए सिनोनिम साथ लिख दें। रिजर्वायर को गूगल करें, साथ सिनोनिम्स, लुक एट मी, लुक एट बोर्ड, डोंट बी स्मार्ट। प्रैक्टिस मेकिंग क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हाट यू रीड। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर से सवालात बनाने की प्रैक्टिस करें। जब तक सवाल नहीं उठाएंगे जवाब कैसे आएगा। सवालात भी खुद बनाएं, जवाबात भी खुद बनाएं, ये आपकी प्रैक्टिस है। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ ड्रिल, एक्सरसाइज। प्रैक्टिस की क्या आगे सिनोनिम से ड्रिल, एक्सरसाइज। जी प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन यू मेड यूजिंग वर्ड फ्रॉम क्वेश्चंस, यूजिंग वर्ड्स, ये हो जाएगा फ्रॉम। जैसे मैंने कहा था पाकिस्तान होल्ड्स अ रिजर्वायर, व्हाट काइंड ऑफ रिजर्वायर ऑफ नॉलेज डज पाकिस्तान होल्ड एंड हु फॉर। तो फिर वहीं से आपने सवाल से ही 2-3 वर्ड उठा लेने। पाकिस्तान होल्ड्स अ रिजर्वायर ऑफ नॉलेज फॉर टीचर्स, आर्किटेक्चर्स, प्लानिंग, जो भी सो ऑन एंड सो ऑन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो भी आर्टिस्ट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जो भी आपने क्वेश्चन बना उन्हीं के अंदर से आंसर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं हो जैसे वो बताया पुरानी रविश छोड़ दे, 0 मार्क्स मैंने लगा दें, किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होगी। जस्ट क्रॉस, कट कॉपी पेस्ट, 0 मार्क्स। Combine all answers technically with slight changes to make a summary of it. अच्छा बच्चे जो है बहुत सारे उनके ज़हन में ये सवाल होता है समरी पता नहीं किस बला का नाम है और कैसे लिखी जाती है, सारे को समराइज कैसे करेंगे। इंतहाई आसान है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे आपका जो एग्जामिनर है वो पूछता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पैसेज के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पहले ही आपसे पूछ चुका है, उन्हीं को आपने सम अप करना है। एक सेंटेंस बिगिनिंग में चेंज कर दें, एक एंड में चेंज कर दें, ये सेंटर में, बाकी आंसर सारे मिला के लिख दें, आपकी समरी बन जाएगी। इजीएस्ट वे, आंसर्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आंसर्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसका वो जो बन जाएगा क्या कहते हैं उसकी समरी। जब हर पैराग्राफ पढ़ा और हर पैराग्राफ का टाइटल आप छोटा सा दे चुके हैं 1-2 वर्ड्स का, दूसरे पैराग्राफ का टाइटल 1-2 वर्ड्स का, तीसरे पैराग्राफ का टाइटल 1-2 वर्ड्स का, आपने सब दे दिए। अब तीनों पैराग्राफ के जो टाइटल्स हैं उनको जरा ज़हन में दौड़ाएं, दिमाग लड़ाएं और देखें इनका सिंगल टॉपिक क्या बनता है, तो वही आपका टॉपिक बन जाएगा। सारे के सारे 2-3 पैराग्राफ जो उसने एक पैसेज में दे दिए उसका टाइटल बेहतरीन बन जाएगा आपका। कौन सा मुश्किल है इसमें? यू जस्ट नीड प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। यू जस्ट नीड टू गिव अटेंशन और कुछ भी नहीं। आपने तवज्जो देनी है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको आ जाए। बी स्मार्ट इन स्टडीज, ठीक है। डोंट बी स्मार्ट इन क्लेवर थिंग्स और डजिंग। यू आर इनअटेंटिव, यू आर फुलिश। अगर इनअटेंटिव है तो आप फुलिश हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। हु कॉल्ड यू स्मार्ट? आप क्लास के अंदर अटेंशन के साथ पूरी फोकस दे रहे, तवज्जो दे रहे,
देन यू आर स्मार्ट। पैराग्राफ को, ईच एंड एवरी वर्ड को, एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स के साथ एक पैराग्राफ पढ़े, लेकिन उसकी बिल्कुल इच्ची बिच्ची निकाल के, मीन मेक निकाल के, सबके सिनोनिम्स फर्स्ट पेज पे लिखे हो, सबको आता हो, इसकी ट्रांसलेशन तक आती हो, तब जाके ये कंप्रीहेंशन नाम की जो 28 मार्क्स है बेटा, कोई मामूली चीज नहीं, इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल। 28 मार्क्स है, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो हैव अ नाइस टाइम, इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।